जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य महाराज की। प्रकृति हमें ऐसी दशा में इस दुनिया में रखती है जिसमें सारे जीवन की स्थिति घड़ा नहीं निकला। आज तक कोई किसी को प्राप्त नहीं हुआ। अभी इस दुनिया में खास तौर से पंचम काल में धर्म लेकर नहीं जन्मा। मिट्टी को यदि कुम्हार का निमित्त मिलता है, दीपक को जीवन एक माटी के समान लेकर दुनिया में व्यक्ति आता है, मिथ्या दर्शन के साथ जन्मता है, व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान नहीं होता। इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने काम करते, जिन्हें बोलते हम देव शास्त्र गुरु। इन समय हमें सोचना है कि हम अपने जीवन को मंदिर मार्ग बनाए जाते। भगवान हमारे लिए क्या संदेशा देते, उन निर्माणी और कुछ नहीं है, भगवान का संदेशा है। निर्माणी और कुछ नहीं है, भगवान की अपन लोगों को लिखी हुई चिट्ठी है। जैसे आप अपने लोगों को चिट्ठी लिखते हैं ना, ऐसे ही भगवान ने जिनवाणी के रूप में एक चिट्ठी लिखी है, जिसे हमें बाँचना है। जितना हम भगवान को मानते हैं, उतनी यदि अपन भगवान की बात मान जाएं, तो अपन सब भगवान बन जाएंगे। भगवान को तो अपन खूब मानते हैं, क्योंकि वो बोलते नहीं है ना। भगवान को तो अपन इसलिए मानते हैं कि वो देखते नहीं है ना, वो हाथ पैर नहीं चलाते, बढ़िया कैसे भी करके नमोस्तु कर लो, हो गया। लेकिन भगवान की जो वाणी संदेशा है, वो संदेश यदि हमें समझ में आ जाए, उस संदेश को अपनी चिट्ठी मेरे लिए लिखी है और वो भगवान का संदेशा है, और उस संदेशे को हमें अपने जीवन में शक्ति प्रमाण उतारना है। तो नियम से हमारा कदम उस ओर होगा जिस ओर भगवान गए हैं, उस ओर होगा जिसके लिए मंदिर बनाए जाते हैं। हम साधु संत लोग भी, हमारा कोई संदेशा नहीं है। भगवान का संदेशा तो मैं समझा सकूं, बस यही मेरा है। क्योंकि बड़े आदमियों की भाषा थोड़ी ऊंची होती है, तो भगवान की भाषा थोड़ी ऊंची है, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं। तो हम लोग उसी भाषा को तुम्हारी भाषा में ट्रांसलेट करके और पागलों को भी ठीक कर देते हैं। हमारा कोई संदेश ही नहीं है। गुरु भक्त और भगवान के बीच की वह कड़ी है
जो भगवान की बात को भक्त को समझा करके भगवान के पास तक पहुंचा देते हैं। भगवान की बात समझा करके आचार्यों ने भगवान की बात को समझ करके हमें शास्त्रों में लिखा, हमें उनका स्वाध्याय करना चाहिए। तुम आगे बढ़ो या ना बढ़ो, जहां हो उसका तो ज्ञान रखो। मत बढ़ो, मत बनो महाराज, लेकिन श्रावक हो तो श्रावक का तो ज्ञान होना चाहिए। तुम गृहस्थ हो तो गृहस्थी का ज्ञान होना चाहिए। तुम एक माता पिता हो तो माता पिता का ज्ञान होना चाहिए। तुम अपने आप को बेटा मानते हो तो बेटे का ज्ञान होना चाहिए। जो व्यक्ति जिस क्लास में पढ़ता हो और उस क्लास का यदि उसे ज्ञान ना हो तो वो फेल होगा कि पास। बस आप लोग जिस क्लास में भी पढ़ रहे हैं उस क्लास संबंधी तो पूरा ज्ञान होना चाहिए। आप श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, तो कम से कम आपको अपनी गृहस्थी का शास्त्रों से ज्ञान करो, तुम्हारे मनमाने ढंग से नहीं। शास्त्रों से ज्ञान करो कि जिनवाणी माने हमारी जिस पोजीशन में मैं हूँ उस पोजीशन के जीने के लिए हमारा कौन सा कोर्स भगवान ने तैयार किया है। तुम हमारा कोर्स पढ़ो ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम जिस क्लास में हो उस क्लास का तो कोर्स पढ़ो। तुम तो अपने क्लास का कोर्स ही नहीं पढ़ रहे, यही पता नहीं कि मेरे कोर्स की किताब क्या है, हमारा कोर्स क्या है। इसलिए हर व्यक्ति को पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने लिखा, 8 वर्ष के बाद हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने का कोर्स जिनवाणी से पढ़ना चाहिए। तुम्हें जो बनना है, कोई मार्ग का निषेध नहीं किया जा रहा, पर कोर्स धर्म से लो। धर्म ने इस मार्ग पर जाने के लिए क्या कानून बनाए हैं, क्या नियम बनाए हैं, उन नियमों को मैं पालन करूंगा। भगवान के सामने दर्शन करते समय यही प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि भगवान मैं आप जैसा तो भगवान नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, उसमें आप बताइए मुझे कैसे रहना है।